नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम यूनिट आपका जो 5 है, चैप्टर आपका जो 5वां है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट कर रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके लिखित बच्चों क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम उनको कराएंगे। बाद में इसी चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी हम साथ में करा देंगे। ठीक है, ये पेपर बच्चों सोशियोलॉजी का है। ये जो है यूपी के अकॉर्डिंग में जो इसके सिलेबस की सारी क्लास में करा रहा हूँ, उसी की चैप्टर वाइज। पेपर का नेम आपको मिलाना है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। अब बच्चों इसका 5वां यूनिट है क्या, 5वां चैप्टर इसका है क्या, सबसे पहले इसको देख लीजिए। 5वां बच्चों इसका जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि भारतीय समाज की जो आधारभूत जो संस्थाएं हैं, जैसे कि जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और जो है जॉइंट फैमिली, मतलब जो है संयुक्त परिवार, तो इन सभी की हम परिभाषाएं सबसे पहले आपको करा देंगे और इससे बनने वाले समस्त जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी हम साथ में करा देंगे। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसकी हम जो भी यूनिट आपका 5वां है इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस टाइम पे बीए की आल सेमेस्टर की और आल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलेगा, यहाँ हम यूनिट आपका जो 5वां है, तो इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय समाज की जो आधारभूत जो संस्थाएं हैं, जिसमें हम जाति पढ़ेंगे सबसे पहले कि जाति क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों भारतीय समाज में जाति जो कि जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जन्म पर आधारित एक सामाजिक संस्था है। क्योंकि जाति व्यवस्था बच्चों, मान लो जिस जाति में पैदा हो जाओगे उसी जाति के कहलाओगे। ठीक है, तो ये जन्म से आधारित होती है जाति, और जिसमें जो है व्यक्ति का सामाजिक दर्जा जो है जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। मतलब आप जिस जाति में पैदा हो गए आप उसी जाति के कहलाओगे। और यदि जो है जाति व्यक्ति के व्यवसाय, सामाजिक संबंधों और जीवन शैली को प्रभावित करती है, यह व्यवस्था परंपरागत रूप से हिंदू समाज की सामाजिक संरचना का आधार जो है रही है। यहाँ से जो कि मजूमदार ने जाति को परिभाषित करते हुए इसको लिखा है कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। मजूमदार जो लिखते हैं ये समाजशास्त्री हैं, ये कहते हैं कि जाति क्या है बच्चों, जाति जो है एक बंद वर्ग की तरह है। ठीक है, मतलब जिस जाति में पैदा हो जाएंगे उसी के जाति के आप कहलाओगे, बंद जाति में आप रहोगे। इसके हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें हम, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों लिखित वाले पेपर में कि जाति किसे कहते हैं, इसकी शॉर्ट में परिभाषा बन सकती है। तो यही परिभाषा आपको लिखना। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी पहली विशेषता है कि जन्म पर आधारित जो है सदस्यता, मतलब जो है जाति में सदस्यता जो है जन्म से मिलती है। ठीक है, और इससे जो है बदला नहीं जा सकता है। मतलब जिस जाति में पैदा हो जाओगे भैया उसी जाति के कहलाओगे, इसको बदला नहीं जा सकता है। फिर है दूसरा, विवाह संबंधी जो है प्रतिबंध, मतलब जो है पराया जाति के भीतर ही जो है विवाह किया जाता है। मतलब जो है जिस जाति के व्यक्ति होंगे उसी जाति से जो है कन्या जो कि विवाह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पराया जो है जाति के भीतर विवाह को जो है मान्यता दी जाती है, जिसको हम अंता विवाह भी कहते हैं। अंता विवाह मतलब होता है कि अपनी जाति में ही जो है विवाह करना, उसको हम अंता विवाह कहते हैं। बाहिर विवाह का मतलब होता है अपनी जाति से अलग जो है विवाह करना किसी दूसरे से। तीसरी इसकी जो विशेषता है बच्चों, व्यवसाय का जो निर्धारण, तो परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का एक निश्चित जो है पैसा निर्धारित रहा है। ठीक है, फिर है सामाजिक स्थिरीकरण, तो जाति जो कि समाज को ऊंच नीच के क्रम में जो है विभाजित करती है। जाति क्या करती है बच्चों, ऊंच नीच जो कि समाज को क्रम में विभाजित करती है, क्योंकि कुछ जातियां अपने आप को श्रेष्ठ समझती हैं, बड़ी समझती हैं, बुद्धिमान समझती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जाति जो है समाज में ऊंच नीच की जो है भावना को उत्पन्न करती है या फिर समाज को जो है बांटती है। उसके बाद बच्चों अगली इसकी विशेषता है कि भोजन, सामाजिक संपर्क के नियम, तो जातियों के बीच बच्चों खान पीन, मेल जोल पर प्रतिबंध जो है पाए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा विभिन्न जो जातियां हैं, ठीक है, तो जातियों में देखा होगा कुछ जातियां क्या खाती हैं, कुछ क्या खाती हैं, तो इस तरह से जो है रहता है उनके बीच में। फिर है छठा जो इसकी विशेषता है बच्चों कि सामाजिक जो है नियंत्रण, तो जाति जो कि पंचायतें जो है परंपराएं व्यक्ति के व्यवहार को जो है नियंत्रित करती है। मतलब जो है सामाजिक नियंत्रण का मतलब यह होता है कि जो जाति होती है बच्चों, ये परंपराओं वगैरह को जो है नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक जो है आधार, तो जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यताओं
और कर्म सिद्धांतों से जो है जोड़ा गया है। अब यहाँ से बच्चों विवाह क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि विवाह की परिभाषा लिखिए बच्चों। तो इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध जो है यौन संबंध स्थापित होता है। देखो यौन संबंध जो है जो कि विवाह के अलावा भी हो सकता है, बिना विवाह के भी हो सकता है, लेकिन समाज के नज़र में उसको सही नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए जो है विवाह एक ऐसी जो है माध्यम है या फिर एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री पुरुष जो वैध जो यौन संबंध है, जो वैध संबंध है, इसको स्थापित करता है और वैध जो है संतानें जो उत्पन्न करता है, क्योंकि बिना जो है शादी विवाह के भी संतानें उत्पन्न हो सकती है, लेकिन समाज के नज़र में वो वैध नहीं होगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विवाह क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री पुरुष के बीच वैध संबंध स्थापित होता है। यह संस्था परिवार की स्थापना, यौन संबंधों के विनियमन और वंश परंपरा के जो है निरंतरता सुनिश्चित जो है करती है। इस तरह से इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं, इसके मतलब स्वरूप हैं। ठीक है, तो इसके स्वरूप यदि एग्जाम में बनेगा तो इस तरह से आपको लिखना है। ब्रह्म विवाह इसका पहला स्वरूप है। तो ब्रह्म विवाह बच्चों क्या है, तो हिंदू धर्म को बच्चों 8 जो है इसके जो कि विवाह के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से ब्रह्म जो विवाह बच्चों इसको सबसे अच्छा माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि आज यही प्रचलित है ब्रह्म विवाह। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित है। मंत्रों के माध्यम से जो आजकल विवाह होते हैं ब्रह्म विवाह ही होता है। उसके बाद है दैव विवाह होता है बच्चों। दैव विवाह क्या है, थोड़ा सा हम सभी के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए ले रहे हैं। जैसे कि ब्रह्म विवाह जो बच्चों सबसे इसको जो है श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें जो है कन्या के जो पिता होते हैं अपनी जो है बेटी के लिए एक सुयोग्य पति उसके लिए जो ढूंढते हैं, उसके साथ जो है शादी करते हैं। ठीक है, रीति रिवाज के साथ। और दूसरा जो इसमें है वैध जो विवाह है, दैव विवाह बच्चों। तो दैव विवाह क्या है, इसमें क्या है, कन्या के जो पिता होते हैं यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जो पुरोहित होता है उसको अलंकृत कर जो है कन्या जो है सौंपते हैं। उसके बाद तीसरा बच्चों जो विवाह है आर्ष विवाह है। ये क्या होता है, इसमें क्या है, आर्ष विवाह जो है कन्या का पितावर, कन्या का जो पितावर होता है। ठीक है, तो इससे जो है गौ मतलब जो है गाय या जो है बैल का जोड़ा जो है लेकर विधि विधान से कन्या जो है दान करता है। यह जो है ऋषियों के द्वारा अपनाई गई परंपरा थी। उसके बाद है पश्चात विवाह है। यह कौन सा विवाह होता है बच्चों, तो यह जो है ब्रह्म विवाह के समान ही है, लेकिन इसमें जो है पिता यह कहकर कन्या देते हैं कि तुम दोनों मिलकर एक साथ में गृहस्थ जो है धर्म का पालन करो। ठीक है, ये ब्रह्म विवाह की समान ही है। उसके बाद है गंधर्व विवाह। ये विवाह कौन सा होता है, गंधर्व विवाह जो होता है इसमें वर जो है वधू की आपसी सहमति, जिसको हम कह सकते हैं लव मैरिज, इसमें जो है सहमति, ये गंधर्व जो विवाह होता है बच्चों इसको हम जो कि लव मैरिज के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। इसमें गंधर्व विवाह क्या है बच्चों, इसको लव मैरिज के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, जिसमें जो कि स्त्री पुरुष की अपनी आपसी सहमति से करते हैं। उसके बाद बच्चों असुर विवाह है। असुर विवाह की बच्चों हम बात करें तो इसमें जो है कन्या के जो पिता हैं जो परिवार को धन या संपत्ति देकर कन्या को खरीदा जाता है। ठीक है, ये पहले प्रचलित है, अभी इस सब समाप्त हो गए विवाह के प्रकार, इसको असुर विवाह कहा जाता है। अब यहाँ से बच्चों 2 इसके और भी प्रकार हैं, जिसमें से राक्षस विवाह। राक्षस विवाह बहुत ही क्रूर है, क्योंकि राक्षस विवाह बच्चों है ये जबरदस्ती या अपहरण करके परिवार की सहमति के बिना ये किया जाता है। ठीक है, और जो पैशाच विवाह है ये क्या है बच्चों, ये जो है सबसे नीच माना जाता है विवाह। इस सभी 8 प्रकार में सबसे नीच विवाह कोई है तो पैशाच विवाह है। क्यों है ये, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीच इसको इसलिए माना जाता है, इसमें जो है कोई मान लो सोई हुई कोई कन्या है या फिर किसी जो है नशे की में उसको नशा दे करके कन्या से जो है विवाह किया जाता है, शारीरिक संबंध बनाया जाता है, इसलिए इसको सबसे खराब विवाह की श्रेणी में जो है रखा गया है, सबसे नीच जो है विवाह माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है अचेत कन्या के या फिर जो है कोई नशे में कन्या है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर जबरन जो है विवाह किया जाता है, यह पैशाच जो कि विवाह है। अब यहाँ से बच्चों अगला जो इसमें क्वेश्चन इसको समझिएगा कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म के महत्व क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो धर्म जो है समानता, धर्म का अर्थ जो है आदर्श और अतिमानवीय शक्तियों पर विश्वास से जो है लिया जाता है। मतलब जो है धर्म क्या है, एक प्रकार का विश्वास है। ठीक है, यहाँ से टायलर महोदय लिखते हैं कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। धर्म क्या है, जो स्पिरिचुअल जो पावर है
उसी पर विश्वास है, उसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म के हम महत्व की बच्चों बात करें, जैसे कि धर्म जो है सामाजिक नियंत्रण में जो है सहायक है, इसका पहला महत्व है। दूसरा है सामाजिक एकता में सहायक है, मतलब जो है सामाजिक एकता बनाए रखने में भी जो है सहायता करता है। तीसरा इसका महत्व है कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, मतलब जो है व्यक्तित्व विकास में भी जो है सहायता करता है, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म सामाजिक संगठन का आधार भी है। तो इस क्या है बच्चों, सभी इसके महत्व हैं। अब यहाँ से बच्चों वर्ग क्या है, वर्ग की विशेषता। तो वर्ग बच्चों समाज का वह समूह है जिसकी पहचान मुख्यतः आर्थिक स्थिति, आय, पेशा, शिक्षा, जीवन शैली के आधार पर जो होता है। मतलब वर्ग क्या है बच्चों, मतलब जो है समाज कैसा है, समाज में वर्ग कैसा है। जैसे कि कोई देखो बड़ा आदमी है, कोई छोटा सा है, मतलब जो आपका स्टेटस कैसे समाज में है ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो आपकी आय कितनी है, आप कितना कमाते हो, किसी जो है दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है, आपका पैसा क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो दूसरे की तुलना में। तो इसी को बच्चों हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर ये होती है वर्ग। वर्ग की एकदम विशेषताओं की बच्चों बात करें तो इसमें जो है वर्गों का निर्धारण जो है आय से होता है, संपत्ति से होता है, आर्थिक जो है संस्थानों के आधार पर होता है। फिर है दूसरा है कि वर्ग में सामाजिक स्थिति जन्मजात नहीं होती है बल्कि अर्जित की जाती है। देखो बच्चों वर्ग जो होता है, जैसे कि आप कोई जो है अमीर घर में पैदा हुए, चलो ठीक है अमीर कहलाओगे। मान लो आप जो है गरीब घर में पैदा हुए, तो आप जो है अपनी मेहनत से काफ़ी मेहनत किया, आपकी जॉब लग गई गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो है जो वर्ग है बच्चों, ये जो है जन्मजात नहीं होता, इसमें इसको जन्मजात नहीं कहा जाता, बल्कि अपनी मेहनत पर खुद में जो कि समाज में अपना जो स्टेटस बनाया जाता है, इसी को हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगला इसकी जो विशेषता है कि व्यक्ति जो है शिक्षा, रोजगार, प्रयास में जो है वर्ग जो है बदल सकता है। मतलब जो है व्यक्ति यदि उसकी शिक्षा अच्छी होगी, अच्छा जो है रोजगार है, अच्छा प्रयास कर रहा है, तो वर्ग बदल सकता है। मान लो पहले गरीब था, काफ़ी उसने मेहनत किया, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब अमीर बन गया, तो वर्ग बदल सकता है अपनी मेहनत से, अपनी जो है कड़ी मेहनत, अपनी शिक्षा से, तो इस तरह से बदल सकता है। अगली इसकी जो विशेषता है बच्चों कि वर्ग व्यवस्था में सामाजिक मेल जोल और विवाह पर जो है कठोर प्रतिबंध जो है नहीं होते हैं। मतलब जो है वर्ग व्यवस्था में सामाजिक जो मेल जोल है, विवाह पर कोई कठोर जो है प्रतिबंध नहीं होता है इसमें। ठीक है, और एक ही वर्ग के लोगों की जीवन शैली, उपभोग, मूल्य अपेक्षाकृत जो है समान होते हैं। मतलब जो एक ही शैली, एक ही वर्ग के जो जीवन शैली होती है बच्चों, उपभोग होता है, सभी समान होते हैं करीब करीब। फिर है वर्ग जो है स्थायी नहीं होते हैं। वर्ग बच्चों स्थायी नहीं होते बल्कि अस्थायी होते हैं और परिस्थितियों के साथ जो है बदलते रहते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट में जो इसकी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, हाँ, और भी इसकी विशेषता देख लीजिए कि वर्ग व्यवस्था आधुनिक औद्योगिक और नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ से संयुक्त परिवार क्या है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो बच्चों जॉइंट फैमिली क्या है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि शब्द ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि जॉइंट फैमिली क्या है बच्चों, कि संयुक्त परिवार वह परिवार प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, पीढ़ियों का मतलब जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा ताऊ, भाई बहन एक साथ रहते हो, और इस परिवार में संपत्ति जो है, जो रसोई है, जो जिम्मेदारियां हैं, ये सामूहिक हो। मतलब जो है संयुक्त परिवार हम उस परिवार को कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी जो है सामूहिक कोई बंटवारा ना हुआ हो, घर का कोई बंटवारा ना हुआ, और एक ही रसोई में पका हुआ खाना बनता हो, एक ही रसोई का सभी लोग खाते हो, और एक ही घर में रहते हों, और कोई भी जो है संपत्ति का कोई भी बंटवारा ना हुआ हो, तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी विशेषता है, जैसे कि सामूहिक जो है निवास, मतलब जो है संयुक्त परिवार में बच्चों सभी लोग एक ही घर में निवास करते हैं और एक ही जो कि रसोई का खाना खाते हैं। दूसरी इसकी बच्चों विशेषता है कि सामूहिक संपत्ति, मतलब जो सामूहिक संपत्ति इसलिए कहा गया है कि इसमें संपत्ति का कोई भी बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली में, और एक ही रसोई व्यवस्था, मतलब एक ही रसोई में खाना बनेगा। ऐसा नहीं कि दादा दादी है, माता पिता, तो अलग अलग खाना बनता नहीं, एक ही रसोई में का खाना बनेगा, एक ही रसोई में, और सभी लोग खाएंगे, उसी घर में रहेंगे, और पूजा पद्धति में भी जो है एक साथ भाग लेंगे। फिर है पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, तो जो संयुक्त परिवार होता है इसमें पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। उसके बाद है
पारिवारिक जो है सहयोग, तो संयुक्त जो परिवार होता है, ठीक है, तो इसमें बच्चों जो है पारिवारिक सहयोग होता है, कोई जो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं काम करने में। फिर है सामाजिक सुरक्षा, तो ये भी इसकी विशेषता है। परंपराओं का जो है संरक्षण होता है, उसका बचाव होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व भी रहता है, सभी लोग जो है अपने कर्तव्यों को निभाते हैं भली भांति। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, इनको भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय आपका एमसीक्यू का पेपर कराते हैं, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय आपका हो गया, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो गया, और आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा विश्वविद्यालय, एमजीक्यूपी, ये सभी क्या है लिखित का पेपर ना करा करके एमसीक्यू का पेपर कराती हैं। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है डीडीयू भी, जो कि एमसीक्यू का है पेपर, जो कि पैटर्न फॉलो करती है। तो इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि जाति व्यवस्था का मूल आधार किस पर टिका है बच्चों, आपको बताना है। तो जाति व्यवस्था बच्चों, जिस आप जाति मतलब जो है जिस आप जाति में पैदा हो जाओगे, ब्राह्मण हो, यादव हो, जो है वर्मा हो, तो जिस जाति में बच्चों पैदा हो जाओगे, ठाकुर हो, तो उसी जाति के आप कहलाओगे, ठीक है। तो ये बच्चों जन्म से आधारित होती है जाति व्यवस्था। उसके बाद है कि वर्ग व्यवस्था में कुल कितने जो है वर्ण माने जाते हैं बच्चों, तो 4, इसमें का सी है। फिर है कि निम्न में से जो है कौन सा वर्ण बौद्धिक कार्यों से संबंधित था, आपको बताना है, ठीक है। बौद्धिक कार्यों से बच्चों जो है ब्राह्मण है संबंधित है, इसमें का बी है। फिर आपका है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि वर्ण व्यवस्था को कुल कितने वर्गों में बांटा गया हुआ था, तो इसके 4 वर्ग है। कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब यहाँ से जाति व्यवस्था में अंतर जाति विवाह को क्या कहा जाता है, आपको बताना। देखो बच्चों, जो अंतर जातीय जो विवाह होता है, ठीक है, तो जाति व्यवस्था में अंतर विवाह होता है बच्चों, अपनी ही जाति में विवाह होता है। अगला देखिएगा कि जजमानी प्रथा का संबंध किससे बच्चों, आपको बताना है। तो ग्रामीण जो है आर्थिक संबंध से, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 6 नंबर, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल आपका जो 17 है बच्चों, इसमें किया गया है। अगला आपकी 7 नंबर क्वेश्चन है कि एम.एन. श्रीनिवास की किस पुस्तक में सांस्कृतिकरण की अवधारणा जो है बच्चों मिलती है। तो इनकी जो पुस्तक है, ठीक है, किसमें मिलती है, इनकी पुस्तक है कि ए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, इसमें मिलती है, इसमें का पहला लगाइएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन की होमो हायरा किरकस जो पुस्तक जो है बच्चों किस समाजशास्त्री ने लिखी है, तो ये पुस्तक बच्चों जो है लुई डीमो ने लिखी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर कि लुई डीमो के अनुसार जाति व्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है बच्चों, तो पदानुक्रम है, इसमें का सी लगाओ। फिर है कि कास्ट, क्लास एंड पावर, ये जो पुस्तक है बच्चों, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक बच्चों जो है आंद्रे बेताई जी, इसमें का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर देखिएगा 11 नंबर आपका क्वेश्चन कि आंद्रे बेताई ने जाति का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया है बच्चों, तो ये जो है रचनात्मक प्रक्रियात्मक रूप से, इसमें का सी। फिर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि डी.एन. मजूमदार ने जाति के अध्ययन में किस पद्धति पर बल दिया है, आपको बताना, तो क्षेत्रीय अध्ययन पर, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका 13 नंबर है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने किस प्रक्रिया की चर्चा की है बच्चों, तो इसमें जो है पश्चिमीकरण, सांस्कृतिकरण, औद्योगिकरण सभी की है, इसमें का डी। फिर है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये बच्चों किसका कथन है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये कथन जो है बच्चों मजूमदार जी का है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो के.एम. कपाड़िया जी हैं, इसमें का बी है। हिंदू परंपरागत जो है विश्वास के अनुसार विवाह है, तो विवाह क्या बच्चों, एक संस्कार है, क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि विवाह को कितने बच्चे को पैदा करने, पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, मतलब जो है विवाह को किसने जो है बच्चे को पैदा करने, उसका पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया, इसकी परिभाषा को दिया है। तो ये परिभाषा बच्चों जो है मेलोनोवास्की ने इसको परिभाषित किया, इसमें का पहला है। हिंदू विवाह अधिनियम कब बच्चों लागू हुआ है, तो 1955 में। ये बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर है कि धर्म को सामाजिक संस्था के रूप में किसने परिभाषित किया है बच्चों, तो एम.एल. दुर्खीम ने, इसमें का सी है। फिर धर्म का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, धर्म का प्रमुख कार्य होता है सामाजिक नियंत्रण भी है, सामाजिक एकता भी है, नैतिकता, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर है कि धर्म को अफीम किसने कहा है बच्चों,
तो धर्म को बच्चों अफीम जो कहा है मार्क्स जी ने, कार्ल मार्क्स ने, इसमें का सी है। फिर है कि धर्म और व्यवस्था के संबंध का अध्ययन किसने किया है, तो वेबर ने, इसमें का बी। फिर है कि भारत में धर्म का स्वरूप कैसा है बच्चों, तो बहुधार्मिक है, क्योंकि भारत में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, इसमें का बी है। धार्मिक विश्वास किससे बच्चों जुड़ा हुआ है, तो कहोगे आस्था से, अपनी आस्था होती है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है कि धर्म समाज को कैसे प्रभावित करता है, ये तो संस्कृत के द्वारा भी करता है, मूल्यों के द्वारा भी, जो मान्यताएं हैं सभी के द्वारा, इसमें का डी। फिर है कि वर्ग का आधार क्या होता है बच्चों, तो वर्ग जो है बच्चों ये आर्थिक स्थिति होती है, इसमें का सी। फिर है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बच्चों किसने इसको दिया है, तो कार्ल मार्क्स जी ने, इसमें का सी है। उच्च वर्ग का उदाहरण कौन सा बच्चों आपको बताना है, देखो उच्च वर्ग का जो उदाहरण है, ठीक है, पूंजीपति है, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन, क्योंकि पूंजीपति ही उच्च वर्ग का उदाहरण होगा। अगला देखिएगा कि संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है, तो कहोगे जो है सहवास है, ठीक है, मतलब जो है सभी लोग एक साथ रहते हैं, अलगाव नहीं होगा, व्यक्तिगत जो है संपत्ति नहीं होती बच्चों, क्योंकि सामूहिक संपत्ति होती है, इसमें स्वतंत्रता वगैरह भी इतनी नहीं होती है, तो सहवास होती है, मतलब सभी लोग अपने जो है एक साथ रहते हैं, सबकी जो है सहमति होती है, सहयोग रहता है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपके संयुक्त परिवार में संपत्ति कैसी होती बच्चों, तो सामूहिक होती है, इसमें का भी। फिर है कि इरावती कर्वे का संयुक्त परिवार संबंधी अध्ययन मुख्यतः आधारित है बच्चों, तो नातेदारी पर, इसमें का सी ऑप्शन है। संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई के रूप में किस समाजशास्त्री ने देखा है, तो संयुक्त परिवार को बच्चों जो देखा है इकाई के रूप में, तो आर ए देसाई जी ने, इसमें का बी। फिर है कि आर ए देसाई संयुक्त परिवार के परिवर्तन को किससे जोड़ते हैं बच्चों, तो औद्योगिकरण से, इसमें का बच्चों सी। फिर है कि संयुक्त परिवार में सत्ता और अधिकार किसके पास होते हैं बच्चों, तो सत्ता और अधिकार बच्चों परिवार के मुखिया के पास, क्योंकि संयुक्त परिवार जो होता है बच्चों उसमें सत्ता जो है परिवार का जो मुखिया होता है वही जो है कोई कार्य करने के लिए जो आदेश देता है। फिर देखिएगा कि संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख सामाजिक कारण क्या है बच्चों, तो नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, जो कि व्यक्तिगतता भी है, सभी इसमें का डी। फिर है कि आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार की स्थिति जो है मानी जाती है, तो परिवर्तनशील, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। फिर है कि सामाजिक वर्ग का निर्धारण करते समय सामान्यता किस कारक को ध्यान में नहीं रखा जाता, आपको बताना है। तो सामाजिक वर्ग में बच्चों जो है आय भी रखा जाता है, शिक्षा भी, और जो है व्यवसाय भी, लेकिन जातीयता नहीं रखा जाता, इसमें का डी लगाओ। फिर है कि चार वर्गों की अवधारणा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है बच्चों, ठीक है, तो ऋग्वेद में, इसमें का बी। फिर है हिंदू विवाह के स्वरूप क्या है बच्चों, हिंदू बच्चों 8 इसके विवाह है, हिंदू विवाह जो कि मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, ये सभी। फिर है कि हिंदू विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, मतलब जो है पहले क्या थी, स्त्रियों को जो है जैसे कि उनका पति मर जाता था तो उसके साथ जला दिया जाता था, तो उसके लिए जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह, मतलब जो विधवाएं हैं पुनर् मतलब दोबारा विवाह कर सकती हैं। तो ये अधिनियम बच्चों कब लागू हुआ है, तो 1856 में, ठीक है, इसमें का पहला है। फिर है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम को कहा जाता है, तो इसको जो है शारदा एक्ट कहा जाता है, इसमें का बी है। मुस्लिम विवाह में मेहर कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का बच्चों। अगला देखिएगा कि मुस्लिम विवाह विच्छेद जो अधिनियम ये कब लागू हुआ था, विच्छेद मतलब होता है बच्चों तलाक, ठीक है, ये कब लागू हुआ था, तो ये जो है 1939 में, इसमें का डी। अगला देखिएगा कि अर्बनाइजेशन एंड फैमिली, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो MS गोरे जी हैं, इसमें का बी। फिर है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। ये परिभाषा बच्चों किसने दिया है, तो आगबर्न और जो है नेमकॉफ ने दिया, इसमें का पहला। फिर है कि मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का मुख्य तत्व क्या है, तो कहोगे अपने के लिए वर्ग, इसमें का डी। फिर देखिएगा कि संयुक्त परिवार में सामाजिक सुरक्षा किसे मिलती है बच्चों, तो संयुक्त परिवार में जो सामाजिक सुरक्षा बच्चों मिलती है, वृद्धों को भी मिलती है, बूढ़ों को भी मिलती है, बच्चों को भी मिलती है, महिलाओं को भी मिलती है, सभी को मिलती है, इसमें का डी। फिर है कि कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये जो बच्चों पुस्तक है किसने लिखा है, आंद्रे बेताई ने, इसमें का बी। फिर है कि कर्म की अवधारणा पाई जाती है,
तो भगवत गीता में, क्योंकि भगवत गीता हमको यही बच्चों सिखाती है कि आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको फल जरूर मिलेगा, आपको कर्म करने चाहिए। इसमें का सी फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण पवित्रता प्रदूषण में के संदर्भ में किया है बच्चों, तो लुई जो है डिमो ने। इसमें का सी फिर देखिएगा भाई, इतने ही बच्चों आपके क्वेश्चन थे जो कि 50 आपके हो गए हैं। ठीक है, प्रत्येक हम जो कि चैप्टर में 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला भी बच्चों हमारा यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर हमारा जो है 6 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, भारत में सामाजिक वर्ग। ठीक है, तो ये इतनी ही हमारी क्लास थी बच्चों जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। बहुत ही शीघ्र इसका जो छठा जो क्लास है, छठा जो आपका चैप्टर है, इसको भी हम शीघ्र ही करा देंगे। और सभी सब्जेक्ट हमारे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं करीब करीब, तो अब सभी लोग जाकर अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग जाकर अपने अब सभी जो कि सब्जेक्ट की तैयारी अब बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।